श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्र छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 विषय साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी अध्याय 3 सूरदास। शीर्षक है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का 10वां पद्यांश पढ़ाएंगे। भ्रमर गीत सूरदास अध्याय 3 सूरदास का भ्रमर गीत 10वां पद्यांश। भ्रमर गीत का पद्यांश नंबर 10। पद्यांश नंबर 10। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर। जब तय श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निस्वासर। कर कपोल भय काले, कंचुकी पट सूखत नहीं उर बीच बहत पनारे। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूँ उर बीच बहत पनारे। आंसू सलिल समय भई काया, पल न जात रिस टारे। सूरदास प्रभु यहों पर एको, गोकुल काहे बिसारे। निस्दिन बरसत नयन हमारे। निस्दिन बरसत नयन हमारे। प्रस्तुत संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश सूरसागर काव्यांजलि में संकलित सूरसागर के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश सूरसागर के भ्रमर गीत काव्यांजलि में संकलित सूरसागर के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त शाखा के मूर्धन्य कवि एवं वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी हैं। प्रस्तुत संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्यांजलि में संकलित सूरसागर के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त शाखा के मूर्धन्य कवि एवं वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी हैं। प्रस्तुत प्रसंग में गोपियाँ उद्धव बाबा से कहती हैं। गोपियाँ उद्धव बाबा, गोपियाँ अपनी वीर व्यथा को व्यक्त करती हुई उद्धव से कहती हैं। प्रस्तुत प्रसंग में गोपियाँ अपनी वीर व्यथा को व्यक्त करती हुई उद्धव बाबा से कहती हैं, हे उद्धव, जब तय श्याम सिधारे। लक्षणा, जब तय श्याम सिधारे। हे उद्धव, जब से श्याम ब्रज से मथुरा चले गए। हे उद्धव बाबा, जब से श्याम, जब तय श्याम सिधारे, जब से श्याम ब्रज से मथुरा चले गए, तब से हमारी आंखें रात दिन निरंतर आंसुओं की वर्षा करती रहती है। निरंतर आंसुओं की वर्षा करती रहती है, अर्थात इन आँखों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती है। वैसा लगता है कि सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर। ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु ने सदा सदा के लिए हम लोगों पर अपना आसन जमा लिया।
हे उद्धव बाबा, जब तय श्याम सिधारे, जब से श्याम ब्रज से मथुरा चले गए, तब से निस्दिन बरसत नैन हमारे, तब से हमारी आंखें निरंतर आंसुओं की वर्षा करती रहती हैं। अर्थात इन आंखों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती है। वह ऐसा लगता है कि सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, कि वैसा लगता है कि वर्षा ऋतु ने सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, कि वर्षा ऋतु ने सदा के लिए हम लोगों पर अपना आसन जमा लिया है। दृग अंजन न रहत निस्वासर, रात दिन निरंतर आंसुओं की वर्षा होने से अब आंखों में काजल भी टिकने नहीं पाता। निस्वासर, रात दिन निरंतर आंसुओं के गिरने से, आंसुओं के बहने से दृग अंजन न रहत, अब आंखों में अंजन काजल भी टिकने नहीं पाता है। कर कपोल भय काले, निरंतर आंसुओं के गिरने से, बहने से वह बह बह कर कपोलों पर, गालों पर चला जाता है, जिसे पोंछने से कर कपोल, हाथ और गाल दोनों काले पड़ जा रहे हैं। निरंतर आंसुओं के बहने से, निरंतर आंसुओं के गिरने से अब उन्हें पोंछने से हाथ और गाल दोनों काले पड़ जा रहे हैं। कंचुकी पट सूखत नहीं उर बीच बहत पनारे, निरंतर आंसुओं के गिरने से कंचुकी पट, कंचुकी माने चोली का वस्त्र, अर्थात जो पहना जाता है वह कंचुकी पट सूखत नहीं, निरंतर आंसुओं के गिरने से अब शरीर पर पहना हुआ वस्त्र कभी सूखने नहीं पाता है। उर बीच बहत पनारे, वे हृदय के बीच में, दोनों हृदय के बीच से पनारा बहने लगता है। उर बीच बहत पनारे, निरंतर आंसुओं के गिरने से, निरंतर आंसुओं के बहने से अब शरीर पर पड़ा हुआ वस्त्र भी सूखने नहीं पाता है। उर बीच बहत पनारे, वह ऐसा लगता है कि हृदय के बीच में पनारा बहने लगता है, हृदय के बीच में नाला बहने लगता है। आंसू सलिल सबय भई काया, अब तो ऐसा लगता है कि यह सारा शरीर आंसुओं का जल बन गया। काया माने शरीर, सलिल माने जल, आंसू। अब तो ऐसा लगता है कि यह सारा शरीर आंसुओं का जल बन गया। पल न जात रिस तारे, जिसे क्षण भर के लिए, क्षण मात्र के लिए भी रोका नहीं जा सकता है, जिसे क्षण मात्र के लिए भी रोका नहीं जा सकता है, जिसे क्षण भर के लिए भी रोका नहीं जा सकता है। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिस तारे, जिसे क्षण मात्र के लिए भी रोका नहीं जा सकता है। सूरदास प्रभु यहों परेखो, गोकुल काहे बिसारे। हे उद्धव बाबा, प्रीतम श्याम हम लोगों को क्यों भुला दिए, क्यों छोड़कर चले गए।
वे हम लोगों को काहे को छोड़कर चले गए, हम लोगों को क्यों भुला दिए, क्यों बिसरा दिए। गोकुल काहे बिसारे, हम लोगों को इसीलिए छोड़कर चले गए कि इन खारे आंसुओं में डूब मरने के लिए छोड़कर चले गए, हम लोगों को क्यों भुला दिए। सूरदास प्रभु यों परे खो, गोकुल काहे बिसारे, इस ब्रज को, इस गोकुल को, ब्रज को क्यों भूल गए, हम लोगों को क्यों छोड़कर चले गए, काहे को भुला दिए। हम लोगों को इसी खारे आंसुओं में डूब मरने के लिए छोड़कर चले गए। उन्हें देख लीजिए, निस्दिन बरसत नैन हमारे, जब तय श्याम सिधा। गोपियाँ अपनी वीर व्यथा को, प्रस्तुत प्रसंग में गोपियाँ अपनी वीर व्यथा को, संदर्भ इसका देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्यांजलि में संकलित भ्रमर गीत, सूरसागर के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त शाखा के मूर्धन्य कवि एवं वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी हैं। प्रस्तुत प्रसंग में गोपियाँ अपनी वीर व्यथा को व्यक्त करती हुई उद्धव बाबा से कहती हैं कि उद्धव बाबा, जब तक श्याम सिधारे, हे उद्धव, जब से श्याम ब्रज से मथुरा चले गए, तब से हमारी आंखें रात दिन निरंतर आंसुओं की वर्षा करती रहती हैं, निरंतर आँखों से आंसुओं की झड़ी लगी रहती है। वह ऐसा प्रतीत होती हैं मानो सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, कि मानो सदा सदा के लिए वर्षा ऋतु ने हम पर अपना आसन जमा लिया है। दृग अंजन न रहत निस्वासर कर कपोल भय का। अब निरंतर रात दिन निरंतर आंसुओं के गिरने से अब आँखों में काजल भी टिकने नहीं पाता, वह बह बह कर कपोलों पर चला जाता है, जिसे पोंछने से गालों पर चला जाता है, जिसे पोंछने से हाथ और गाल दोनों काले पड़ जा रहे हैं। कंचुकी पट सूखत नहीं उर बीच बहत पनारे। निरंतर आंसुओं के गिरने से अब शरीर पर, माने कंचुकी माने चोली का वस्त्र जो पहना जाता है, निरंतर आंसुओं के गिरने से अब शरीर पर पहना हुआ वस्त्र भी सूखने नहीं पाता है। उर बीच बहत पनारे, ऐसा लगता है कि हृदय के बीच में, दोनों स्तनों के बीच में नाला बहने लगता है, पनारा बहने लगता है, आंसुओं का धारा बहने लगता है। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिस टारे। अब तो ऐसा लगता है यह सारा शरीर आंसुओं का जल बन गया, जिसे क्षण भर के लिए भी रोका न, पल न जात रिस टारे, क्षण मात्र के लिए भी रोका नहीं जा सकता है। सूरदास प्रभु यों परे खो, गोकुल काहे बिसारे। हे उद्धव, उनसे कह दीजिए इस ब्रज को काहे को भूल गए, हम लोगों को क्यों छोड़कर चले गए, हम लोगों को इसी खारे आंसुओं में डूब मरने के लिए छोड़कर चले गए, हम लोगों को क्यों बिसरा दिए, क्यों भूल गए। काव्य सौंदर्य यहाँ गोपियों की वीर व्यथा अत्यंत सहज रूप में व्यक्त हुई है, सहज एवं मार्मिक रूप में चित्रित हुई है। भाषा ब्रज भाषा, भाषा ब्रज भाषा, अलंकार रूपा सयोक्ति, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, गुण प्रसाद गुण, छंद गे पद।